अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। देखो दोस्त, यहां समझना, कहना क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं मेरे दोस्त, अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, जब आप उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसको वह जो है इस फॉर्म में होता है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो और जब आप उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे और जो रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त वह इस फॉर्म में होता है। इसी चीज को आपको प्रूव करके, शो करके दिखाना है कि होता है, तो आपको दिखाइए कैसे होता है। लेकिन मेरे दोस्त, इसको 1 से 2 मिनट काफी है सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने, दिखाने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग पहले इसके एग्जाम्पल से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और अपने कंसेप्ट को और इनहांस करेंगे। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक पेपर लेता हूं। देखिए, जैसे मान लेते हैं मेरे दोस्त, समझना, हम 2, 3, 4, चलिए 5 नंबर लेता हूं, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर में दोस्त 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 5 के स्क्वायर ही ज्यादा हो जाएगा भाई, जितना टाइम लग जाए, ठीक है। तो ये देखो मेरे दोस्त 4 है। अब मेरे दोस्त देख रहे हो, ये सारे चीजें जो है आपको 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में दिया है। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, कि आप जानते हो किसी भी नंबर्स को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो उसको हमेशा क्या करते हो, डिवाइजर इंटू कोशेंट के प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो ना। तो यहां पे आपको 3m या 3m plus 1 जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो इस सारे नंबर जो 3 से डिवाइड हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी 3 से डिवाइड कर। देखो 4, तो 4 को अगर दोस्त 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में 3, देन रिमाइंडर 1। ये देखिए 9 को 3 से करोगे 3 बार में 9 कैंसिल हो गया। ये 16 3 से करोगे 5 बार में 15 1, एंड देन जो था 3 से जो था 25 जो है आपका 4 से 24 1। अब दोस्त यहां समझना मेरे प्यारे दोस्त, समझना, मैं हूं, यहां देखना। तो आपका दिया, इस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 4 को लिख सकते हो 3 into 1 plus 1। इसको क्या लिख सकते हो, 9 को 3 into 3 plus 0। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3, इसको 16 है ना, तो 16 को लिख सकते हो 3 into 5 plus 1। इसको लिख सकते हो 25 को 3 into 4 plus 1, ऐसे लिख सकते हो। दोस्त यहां देखना, ये 4, 9, 16, 25 ये नंबर्स है। इसको आप क्या लिख सकते हो, n ले सकते हो ना। चलो भाई n ले लिया। तो बताओ यहां पे देखो, सब में को हमने क्या से डिवाइड किया, 3 को एज ले लिया 3। देखो यहां पे जो है आपका जो क्वोशंट 1 आया, कहीं 3 आया, कहीं 5 आया, कहीं 4। भाई इसको भी एज ए इंटीजर ले सकते हैं। जब आप इसको n इंटीजर मान ले, भाई डिवाइडेड को तो डिवाइजर कुछ और मानो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसको हम मान लेते हैं क्यू मेरे दोस्त, क्यू मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां समझना, यहां देखो 1 आया, 0 आया, 1 आया, तो इसका मतलब इस फॉर्म में दिख रहा है। देखिए ये दिख रहा है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिख रहा है। और एक देखना दोस्त, यहां पे 0 आ गया, इसका मतलब ये भी जो है 3Q के फॉर्म में दिख रहा है। तो हमें यही तो शो करना है मेरे दोस्त, यही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। तो चलो ना दिखाते हैं। तो मान लेते हैं n क्या है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब चलते प्रूव करते हैं। देखिएगा, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करते दोस्त, देख लो 3 दिख रहा है, तो 3 से डिवाइड करता हूं, समझे मेरे दोस्त, 3 से डिवाइड करता हूं। करा कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 3, तो भाई 3 से डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा ना, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ना, 0 आए, 1 आए, 2 आए, वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो मान लेते हैं लेट Q एंड R बी द कोशेंट एंड रिमाइंडर
रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो भाई अब यहां पे हम क्या लगाते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहां पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या कहता है, वो कहता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन एक जनरल फॉर्मेट हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए बी तो ऑलरेडी मेरे दोस्त 3 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ए को हमने एन मान लिया है, ये बी जो है आपका 3 है एंड क्यू है एंड आर है, ये है ना भाई। हम जानते आर जो है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा है, लेकिन ये हमेशा किससे छोटा होगा मेरे प्यारे दोस्त, किससे छोटा होगा, ये हमेशा जो है आपका डिवाइजर से मतलब बी से छोटा होगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखियो। तो आपका बी क्या है मेरे दोस्त, बी क्या है, यहां पे लिख दे रहा हूं। तो देखिए 0 आर, बी क्या है आपका किधर गया, 3 है। इसका मतलब आर तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से कम होगा, समझिए। देखिए एक पेपर लेता हूं। तो मेरे दोस्त n इक्वल टू क्या आ गया, 3q प्लस आर। अब कर रहा है दोस्त, ये n अपना नंबर है, अब इसको स्क्वायर करो। तो स्क्वायर करने के बाद इधर n स्क्वायर और इधर 3q प्लस आर का स्क्वायर। तो n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस होता है 6qr। यहां पे ध्यान देना दोस्त, अब यहां देना अपना स्क्वायर करने के बाद ये नंबर आया है। अब इसको क्या करना है, आपको जो था 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो भाई एक बात कहूं, चलो कोई क्यू रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, वो नंबर ठीक है। अब देखिए केस 1 लेता हूं। केस 1 में क्या है, जब अगर हम r के वैल्यू 0 ले लेता हूं सॉरी मेरे प्रिय दोस्त, खांसी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं कहिएगा, ठीक है। तो देखिए n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr, ये नंबर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, r के वैल्यू देखो 9q स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया प्लस ये भी 0 हो गया। देखिए मेरे दोस्त, ये 9q स्क्वायर। अब भाई बताओ, समझना मेरे दोस्त, यहां पे क्वेश्चन में जो आप m देख रहे हो क्या है, ये कोई भी इंटीजर है, समझना। अब बताओ दोस्त, अगर हम 2 है, इस 2 का स्क्वायर करें क्या मिले, 4। तो बताओ 2 इंटीजर है कि नहीं, 4 इंटीजर है कि नहीं। अगर आप इंटीजर का स्क्वायर करो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। हमने एक इंटीजर का स्क्वायर, एक क्यू का स्क्वायर किया, तो क्या इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, इंटीजर। अगर हम कहूं इसको जो है कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, तो देखिए 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत है, यहां तक नहीं दिक्कत है। अगर हम कह दूं भाई इस 3q स्क्वायर, क्योंकि अगर इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम कहूं भाई इसको m ले लो ना, कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसको सिंपली 3m कह सकती हूं, डेफिनेट कह नहीं कह सकते। तो देखो आपने एक्सप्रेस कर दिया कि नहीं, इसको दिखा दिया ना, अरे भाई यही तो है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केस 2 r इक्वल टू 1, चलो भाई क्या है, 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr, 9q स्क्वायर r 1 स्क्वायर प्लस 6q, r की वैल्यू 1 हो गया। तो देखना यहां पे देखना, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगर हम इसमें से क्या कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो 3 रन दीजिए, स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं लेंगे, क्यू कॉमन नहीं लेंगे, तो यहां पे क्या होगा 3q स्क्वायर 2q आ गया प्लस 1। आप बताओ दोस्त, q क्या है, इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर करो तो इंटीजर मिलेगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर ही मिलेगा, फिर इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर इंटीजर मिलेगा, और फिर दोनों को इंटीजर को जब आप सम करोगे तो उसकी जो है सम जो आपका इंटीजर ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। अगर हम कहूं भाई इसको m से दिखा दो ना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसको क्या कर सकते, 3m
प्लस 1। दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? चलिए एक और बात है, अब दूसरा है r इक्वल टू 2 लेते हैं। केस r इक्वल टू 2 हो तो चलिए 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, 9q स्क्वायर r 2 का स्क्वायर प्लस 6q 2 होता है, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 दूनी 12q। तो देखो दोस्त, इसको थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब दोस्त आप बताना, क्या इसमें 3 कॉमन ले सकता हूं? कहाँ नहीं लोगे भाई, 3 ले लो ना। तो 3 ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। भाई इसको क्या एम मान सकता हूं, सभी इंटीजर है ना। इंटीजर को सम करो, गुना करो, आप उसको सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, आपको इंटीजर मिले। डिवाइड करो, आपको क्या पता इंटीजर नहीं मिलेगा ना, लेकिन आपको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, इंटीजर मिल सकता है जी, मिलेगा नहीं। तो इसको m से दिखा दो, देखो 3m प्लस 1। दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? ऑफकोर्स दिखा दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना है? तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो दबा के करिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है।